राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना बहुत ही आसान से मेथड में। और कटिंग के साथ साथ इसमें हम कुछ टिप्स भी सीखेंगे जो कि आपके बहुत काम आएगी। जैसे कि प्लाजो की कटिंग हर कोई कर लेता है और सिलाई भी कर लेता है। सिलाई करने के बाद और कटिंग करने के बाद उसमें प्रॉब्लम जरूर आती है, या तो आसन में खिंचाव आता है या फिर मोरी की तरफ से पोंचे की तरफ से, जैसे कि प्लाजो ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये प्रॉब्लम ना आए तो चलिए करते हैं कटिंग। ये मैंने फैब्रिक को 2 लेयर में बिछा लिया है और पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस तरह से ये सीधी लाइन खींचने के बाद इस लाइन के पास से हम एक निशान और लगाएंगे 2.5 इंच का लास्टिक के लिए। और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अब नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। जैसे मैं आपको हिप के हिसाब से बताऊंगी। तो इसमें है 26 हिप है। तो जैसे एक साइड का बताऊंगी मैं आप नाप, तो 26 है, तो 26 में से भी हम ऑफ कर लेंगे तो आएगा 13 इंच। तो 13 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 इंच। तो यहाँ से मैं जो ये किनारी होती है ना, किनारी को कट करने के बाद 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर के ऊपर मैंने 3 इंच ऐड किए हैं लूजिंग के लिए। और आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हिप का जो भी चौथा हिस्सा आएगा वही ले लेंगे। तो इसमें 13 इंच आएगा, तो ये मैंने 13 इंच पे ही निशान लगा लिया। सेम 13 इंच पे इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और यहाँ से ये सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच दी है। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम थाई का निशान। तो थाई का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे। जितना हमें ऊपर रखा है 16 इंच, तो 16 इंच ही नीचे रखेंगे। तो ये मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है। इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे क्रोच एरिया के लिए यहाँ पे। और इस निशान को हम यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगा लेंगे पहले। तो लंबाई इसमें मैंने 38.5 इंच रखनी है। ये सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम पहले थाई का सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। और थाई थी हमारी 16 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से माप लेंगे। आप ये कितना है यहाँ तक किनारी तक, तो ये 9 इंच आया है। तो सेम ऊपर की तरफ भी 9 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 9 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। ये सेंटर का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी निशान के हिसाब से हम मोरी को रखेंगे। मोरी को रखेंगे तो हमारा प्लाजो घूमेगा भी नहीं। तो एक तो ये होती है कि हमें सेंटर का निशान जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्रोच एरिया की शेप देंगे। जैसे कि क्रोच एरिया से आगे की इंच 2 इंच लिया है, तो ऐसे ही 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। शेप देंगे इस तरह से। क्रोच एरिया की शेप कुछ इस तरह से देते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा राउंड नहीं लेना, तो ज़्यादा राउंड लेते हैं तभी हमारे आसन में खिंचाव आता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनर सी गोलाई देनी होती है इस तरह से। अब यहाँ से जैसे कि हमें यहाँ पे 2 इंच ले लिया है, जो आसन है तो वो इसी की तरफ से उठता है। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा राउंड इस तरह से ले लेते हैं तो खिंचाव आता है आसन में इसी वजह से। तो अब चलते हैं मोरी पे। तो मोरी कैसे लेनी है और कैसे रखनी है। ये मैंने प्लाजो की लंबाई का निशान लगा लिया है। लंबाई मैंने 38.5 रखनी है, तो मैंने 38.5 पे निशान लगाया। और नीचे की तरफ जितना हमें फोल्ड करना है, मैंने फोल्ड करना 3 इंच, तो मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से ये सेंटर लाइन खींच लेंगे। तो ये मैंने सेंटर लाइन खींच ली है। सेंटर लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम मोरी का निशान लगाएंगे। इसमें मैं मोरी 10 इंच रखूँगी, तो सेंटर से ही 5 इंच इस तरफ निशान लगा लेंगे और 10 इंच पे इस तरफ निशान लगा लेंगे ऐसे। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखिए जो हमारा प्लाजो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचता है आसन की तरफ, तो यहाँ से खींचता रहता है। तो वो किस वजह से, अगर हर एक प्लाजो में नहीं आती है दिक्कत, किसी किसी प्लाजो में आ जाती है, तो सेंटर से जो कि हम सही से नहीं लेते, तो यहाँ से हम 8 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। इस मोरी को यहाँ से 8 इंच डाउन किया और जो ये डाउन किया है इसको हम यहाँ सेंटर लाइन से मिला देंगे ऐसे। ये सेंटर लाइन से मिलाने के बाद
अभी इस तरफ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है ऐसे। अब इसको हम ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब जो ये कटिंग करनी है वो हम इसी लाइन पे करेंगे ऐसे। तो ये मैंने मोरी का निशान लगाया है। अब इसको इस तरफ भी हम ऐसे ही 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधी कर लेंगे। और यहाँ से हमें इससे 1 इंच नीचे की तरफ तिरछी लाइन खींचेंगे ऐसे। सीधी खींचने के बाद अब यहाँ से देंगे हम शेप। तो ये मेरे पास 6 फट्टी है, इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे और इसके पास से इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब इस तरफ हम इस तरह से पलट लेंगे फट्टी को और ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे फट्टी आपको ज़्यादा राउंड में नहीं लेनी है। ये देखिए ये मेरी फट्टी है जो इसमें हल्का सा राउंड है, यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल हल्का राउंड है। तो यही प्लाजो के लिए फट्टी सही रहेगी। तो जो ज़्यादा राउंड होती है तो यहाँ पे ज़्यादा राउंड आ जाता है, तो उस वजह से भी हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ खींचता है। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसमें फ्रंट पार्ट में मैंने कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। मार्जिन है जो बैक पार्ट में लेंगे। तो इस पर मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये मैंने एक तरफ से ही कटिंग की है, दूसरी तरफ से हम बैक पार्ट के साथ ही कट करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट के लिए 2 लेयर में ही कपड़े को बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया है। और ये बता दूं मैं आपको कि यहाँ से हम जो ये फ्रंट पार्ट में ये कटिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें बैक पार्ट में सेंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको बैक पार्ट के साथ ही कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें बैक पार्ट में चेंज करना होता है, तो वो कहाँ से चेंज करेंगे, आसन की तरफ से और ऊपर की तरफ से। तो ये क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है हिप है हमारी जो फ्रंट से वो बड़ी होती है, तो इसलिए हम बैक को उठा के कटिंग करते हैं। हम बैठेंगे जब भी प्लाजो नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे चलते हैं कई बार जब भी नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि हम बैक को उठा के नहीं कटिंग करते। तो यहाँ से हम इसको 2.5 इंच उठा के कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है और ये भी साइज के हिसाब से ही उठाया जाता है। अब यहाँ पे भी हम जो आगे की तरफ है यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। जो ये यहाँ पे हमें शेप दी थी क्रोच एरिया की, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से हमें स्ट्रेट फट्टी से मिलाना है और जो ये यहाँ से ऊपर से हम उठा के कटिंग करते हैं और यहाँ तक हम इसको इस राउंड फट्टी से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ से ऐसे रखेंगे फट्टी को और फट्टी की जो ये ऊपर वाली शेप होती है इसे इस तरह से शेप दे देंगे वैसे। तो यहाँ से ऐसे शेप देने के बाद अब इसके आगे हमें एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे बैक क्रोच के लिए और 1.5 इंच पे ही इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम आर्म होल से पर से ही शेप देंगे। आसन है पैंट का या प्लाजो का, उसमें हमें राउंड शेप नहीं देनी है जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी मैं 1.5 इंच लूँगी मार्जिन के लिए। अब इनको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम इसको इस तरह से मिलाया था, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 6-4 आया है, तो सेम हमारा इस तरफ भी आना चाहिए, तो तभी इक्वल प्लाजो बनेगा। क्योंकि हम शेप फट्टी तो रख लेते हैं, जो इसमें काउंटिंग लिखी हुई है इनको भी देखना होता है साथ ही। तो यहाँ से ये देखिए ये मेरा सेम आया है, तो मैं इसको इस तरह से फट्टी से शेप दे दूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अगर आप इस तरह से प्लाजो को बना लोगे तो आपके प्लाजो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नीचे से उठने की, आसन में झोल आना, बैक से बैठते तरफ नीचे की तरफ आना, ये कोई भी आपके प्लाजो में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरह से प्लाजो की कटिंग करें। तो मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से शेप देनी होती है। जो हमारी लंबाई का निशान है उसी निशान से हम इस तरह से शेप देंगे। अगर हैवी साइज है तो आप फट्टे को इस तरह से रखेंगे,
अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप अंदर की तरफ से शेप देंगे। तो यहाँ से मेरा ये हैवी साइज है तो मैं इसको बाहर की तरफ से इस तरह से शेप दूंगी। तो अब इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आपको जो भी प्लाजो की कमी होती है उस कमी के साथ मैंने आपको प्लाजो की कटिंग करना बता दिया है। तो आप इस तरह से प्लाजो की कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके प्लाजो में ये दिक्कत नहीं आएगी जो कि मैंने आपको बताई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।